हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक बार बीएससी लिमिटेड को देख लेते हैं। 5100 के लेवल के आसपास स्टॉक हमारा पहुंच चुका है और ये स्टॉक में भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी दोस्तों। वैसे अगर आज आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 साढ़े 5% के आसपास गिरावट है। एंड वहीं अगर आप इसके 5 दिन के रिटर्न चेक करेंगे तो स्टॉक आपका कहीं ना कहीं 9.5 10% के आसपास ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। मतलब अगर आप इसके हाई के लेवल देखेंगे तो 6000 के आसपास के लेवल से आप ये देखिए, यहाँ पे कहीं न कहीं 6000 के लेवल के आसपास से स्टॉक आपका कंटिन्यूअस गिर रहा है। हमें किस हिसाब से स्टॉक को यहाँ पे टाइम करना चाहिए? क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्योंकि ये गिरावट कहीं न कहीं कभी न कभी आपको एक अपॉर्च्युनिटी के तरीके से भी आपको मिल सकती है। और क्वालिटी वाला तो स्टॉक आपको है ही, पता है आपको कि इसमें कोई दो राय है नहीं कि स्टॉक के फाइनेंशियल कैसे हैं, क्या है। आपने फाइनेंशियल चेक किए होंगे, स्टॉक एकदम बेस्ट है, हर वे से बेस्ट है। लेकिन कभी-कभी स्टॉक आपका, कभी-कभी नहीं, हरदम स्टॉक आपका कोई पैटर्न यहाँ पे फॉलो करता है एंड उसके बेसिस पे ही यहाँ पे चलता है। लाइक 6000 के लेवल से मतलब आप देखे होंगे तो स्टॉक ने काफ़ी रिटर्न दिए हैं। अगर आप इसके 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो आप ये देखिए, स्टॉक आपका सिर्फ 6 महीने में 110% के आसपास रिटर्न दे चुका है। और 1 साल की बात करेंगे यहाँ पे तो लगभग 140-150% के आसपास रिटर्न है। और मल्टीबैगर स्टॉक आपका क्यों है? क्योंकि आप इसके मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1300%, 1350% के आसपास ने स्टॉक ने रिटर्न यहाँ पे डिलीवर की है अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन अब हमारे पास क्या नए पैटर्न बन के आ रहे हैं, क्योंकि कौन सी नई स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए और ये गिरावट में, वो सारी चीज़ों को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं एंड फिर स्टॉक को यहाँ पे टाइम करने के लिए जो भी हमारी प्लानिंग होगी उसको लेके भी यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इसी सब से इसमें पैटर्न बनता था, क्योंकि पहले आपको ये 2 चैनल में चलता हुआ दिखता था। ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन कहीं न कहीं इसके लिए रेजिस्टेंस का वर्क करती थी और वैसे ही यहाँ पे नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये कहीं न कहीं स्टॉक के यहाँ पे सपोर्ट के लेवल वर्क करती थी। इसी पे स्टॉक आपका पहले चलता था। लेकिन अब फिलहाल क्या हुआ कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है आपको, जिसकी वजह से स्टॉक में आपको एक कंसर्न देखने को भी मिल रहा होगा। मतलब एक ये चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि ये जो पैटर्न है, अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट ये वाली जो डिस्टेंस है वो कहीं न कहीं स्टॉक आपका नीचे ब्रेकडाउन में ट्रैवल करता हुआ दिख सकता है। एंड ये पैटर्न को अगर परसेंटेज वाइज़ देखेंगे तो 15-16% के आसपास ये डिस्टेंस निकल के आ रही है। सो डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे देखें 15-16%, तो ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ पे कहीं न कहीं आपको 4500 4600 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। और वैसे अगर आप 100 डेज़ ईएमए यूज़ करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे जो 100 डेज़ ईएमए के लेवल है, वो भी कहीं न कहीं 4700 के आसपास निकल के आ रहे हैं। मतलब इन केस मान लीजिए कि अगर आपका मार्केट अच्छा करने लगती है और स्टॉक आपका इस 100 डेज़ ईएमए के लेवल से बाउंस बैक हो जाए, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से भी कहीं न कहीं इसके आसपास से सपोर्ट निकल के आएँगे, 4600 4700 थोड़ा बहुत मार्जिन आप देके चल सकते हैं। और 4700 वाला जो लेवल है, मतलब यहाँ पे इनके से कहने का मतलब ये है कि अगर 4700 के आसपास से स्टॉक आता है इस लेवल पे और मार्केट अच्छा करती है परफॉर्म, देन चांसेस रहेगा कि स्टॉक आपको रिवर्सल दिखा सकता है। और फिर इसमें एक अच्छे टारगेट भी यहाँ पे आप मार करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर ये 4700 वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक करेगा स्टॉक, देन इसके जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे वो आपके कहीं ना कहीं, अगर आप इसको वीके टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक 4550 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। और अगर मान लीजिए इन केस अगर ये 4500 4700 वाला जो सपोर्ट का लेवल है, उसको स्टॉक ब्रेक करता है, देन जो उसके नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे वो आपके कहीं न कहीं 3800 3900 इस प्रकार के लेवल पे बनेंगे। मतलब 4000 के आसपास एक मोटा-मोटी आप लेवल मार करके चल सकते हैं। जब अगर ये 4500 4700 वाला लेवल जो है, वो अगर ब्रेक होता है, देन स्टॉक के नेक्स्ट सपोर्ट आपके यहाँ पे 4000 के आसपास निकल के आ सकते हैं। ये पैटर्न यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि अभी फ़िलहाल तो काफ़ी डाउनसाइड के टारगेट है। अगर आप इस ये ब्रेकडाउन के लेवल से 4500 के आसपास देखेंगे तो वो तो आपका 15% की डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आती है। लेकिन अगर स्टॉक वहाँ पे भी नहीं रुकता है तो जो इसके नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे वो आपके कहीं न कहीं 4000 के आसपास बनेंगे और तब तक स्टॉक आपका 25 से 30% के आसपास यहाँ पे गिरावट दिखा चुका होगा ब्रेकडाउन के बाद। और जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था, मेरा यही कहना था कि 5000 के नीचे स्टॉक आपका गिरने लगे, देन फिर चांसेस रहेगा कि ये स्टॉक कहीं न कहीं आपको खराब करता हुआ दिख सकता है। सो सिस्टम में जो भी है यहाँ पे वो स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि माइंड में इमोशनली जब आप अटैच रहेंगे तो कहीं न कहीं स्टॉक में आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको फेल होते हुए दिखेगी। इमोशनली हमारे साथ क्या दिक्कत आती है कि हम सोचते हैं कि चलो इतना नीचे गिर गया स्टॉक, और कितना ही गिरेगा। फिर थोड़ा गिरता है, फिर थोड़ा एक लालच आने लगता है कि चलो यहाँ पे 4700 के आसपास से स्टॉक रिवर्सल दिखा सकता है। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम धीरे-धीरे करके यहाँ पे फँसते जाते हैं। इसलिए जो भी आपके स्टॉप लॉस हैं वो आपके सिस्टम में होने चाहिए, टेक्नोलॉजी में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस को आप माइंड में रख के चल रहे हैं।
माइंड में रख के चलेंगे तो फिर वही दिक्कत आएगी कि जब आप इमोशनली यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो लॉस जो है वो आपको दिख रहे होंगे, तो स्टॉप लॉस आप रख भी नहीं पाएँगे। और ऐसे मार्केट में, ऐसे कंडीशन में आपको बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं, मतलब कोई भी कंडीशन हो मार्केट में, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस एक निश्चित रखिए कि आप कितना लॉस यहाँ पे बियर कर सकते हैं। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्ट्रेटजी है उस हिसाब से स्टॉक परफॉर्म करता है, देन वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ फिर ये अपनी गलती मान के उस स्टॉक से बाहर हो सकते हैं, दूसरे स्टॉक में ट्राई कर सकते हैं, अपने पास बहुत सारे स्टॉक होते हैं। सो ये पैटर्न आपको सारी इसकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा बीएससी लिमिटेड को लेके। काफ़ी आसान से पैटर्न है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे एक माइंड में रखना है, कुछ लेवल है, उसको आपको ध्यान में रखना है एंड फिर उसके बेसिस पे आपको काफ़ी आसान लगेगा सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में फिर इतना ही रख सकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।